अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदेद। हाफिज़ मोहम्मद इमरान फिर लग पता जाएगा हमें आपको खुश आमदेद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स जो रेगुलरली इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जी हाफिज जी, क्या भट्ट आज की साहब क्या 2-3 खबर है? भट्ट साहब आपने एक तो ग्रुप सुना होगा जब पीएसएल शुरू हुई और जो हाँ गाना हाँ। गाया नसीबो लाल साहबा ने, वो तो बनाने वालों ने जो बनाना था बनाया, नसीबो साहबा ने तो अच्छा गाया। लेकिन उस ग्रुप के बाद अब ये ग्रुप दूसरी मर्तबा आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि शेखर धवन ने कहा है कि मैं हमेशा से ग्रुप में था। उन्होंने जो ओडीआईस में परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से ग्रुप में था। मैं खेलता रहा अपनी फर्स्ट क्लास के मैचेस, जो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की कि मैं वहां पर खेलता रहा। विजय हजारे के और सैयद मुश्ताक शाह की जो उनकी जो भी टूर्नामेंट्स हैं उनके वो खेलते रहे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने बयान किया कि हम वो बात करेंगे। फिर साथ ही साथ नासिर हुसैन जो कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने ये कहा है कि अ, ये बड़ा मुश्किल दौरा था इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। उन्होंने एक पॉजिटिविटी के हवाले से जो बात किया, फिर विराट कोहली ने जो बायोस्क्योर बबल है, इस हवाले से अपने ख़्यालात का इज़हार किया है। उसी के ऊपर फिर स्टुअर्ट ब्रॉड भी बोले हैं, उन्होंने भी अपने ख़्यालात का इज़हार किया है। पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका में मौजूद है। वो अपनी ट्रेनिंग कर रही है, मामूल की ट्रेनिंग की तरफ है। अंडर 19 टीम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। फिर एपी इंडियन प्रीमियर लीग की भी बातें चल रही हैं। फिर पीएसएल के जो मुजवजा शेड्यूल है उसकी भी बात चल रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में कहीं कहीं ये बहस भी सुनाई देती है। सलमान, आज हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या अगर दुनिया की दीगर टीमों में दो विकेट कीपर बैक वक्त खेल सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान की टीम में भी सरफराज अहमद जब टीम के साथ सफर कर रहे हैं तो क्या ऐसी कुछ सूरत हाल नजर आती है कि पाकिस्तान की टीम में भी दोनों विकेट कीपर या दो विकेट कीपर बैक वक्त खेल सकते हैं? इन तमाम मौजूद पर बात होगी। जो भी लोग इस वक्त हमारे साथ इस सेशन का हिस्सा हैं, उन सबसे ये गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज गुजरी है, इस हवाले से भी, और आज जिस तरह से शेखर धवन जो कि थोड़े दबाव में थे, उन्होंने वापस आए, कम बैक किया। उन्होंने कहा कि मुझे पिचेस मिली हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं, मैं बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर खेलना पसंद करता हूँ। आगाज यहीं से करेंगे सलमान, के किस तरह से देखते हैं आप इस ग्रुप को? शेखर धवन ने जो इनिंग्स खेली, जो बैटिंग उन्होंने की है, यहाँ पर आप उनके इस दबाव में इस कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? और फिर जो उनका एक एटीट्यूड है, जब आप उनको देख रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि मैं तो अपनी क्रिकेट खेलता रहा और मुझे जब भी मौका मिला मैंने उसको परफॉर्म किया और मैंने बिल्कुल कोई मसला नहीं था, मैं पसंद करता हूँ ऐसे ट्रैक्स जो मुझे मिले। कल ना मैं रात को आईपीएल का मैच देख रहा था, जो पहली आईपीएल हुई थी उसमें तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स आए हुए थे। तो एक क्लिप में ना एक बैट्समैन नंबर 3 या 4 पे आया और आके उसने बड़ी अजीबोगरीब सी शॉट मारी और वो बोल्ड हो गया। और जब उसने हेलमेट उतारा तो नीचे से एक छोटा था बड़ा यंग सा शेखर धवन निकल के वापस जा रहा था और एक आज मिनट उनकी रुकिएगा भट्ट साहब, एक सेकंड रुकें, एक सेकंड रुकें। ये वही मैच है दिल्ली डे डेवल्स का और कोलकाता नाइट राइडर्स का, जिसमें शोएब अख्तर ने बड़ा जानदार स्पेल किया था। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये अब शोएब से मैंने आउट भी नहीं कल हुए वही थे, ये देखा था। मेरा कल ये रात को अशोक भट्ट डिंडा साहब की मैंने भी इसकी झलकियां देखी हैं। कल हाँ रात को अशोक मैंने डिंडा। हाँ, अशोक डिंडा की बॉल पे क्रॉस मारा और आउट हो गया और जब उसने हेलमेट उतारा तो मैंने कहा ये शेखर धवन लग रहा है। और when वो उस पे क्लोज गया कैमरा तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गेम और आज एक आउटस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी गेम में, उसकी पर्सनैलिटी में और जिस तरह का वो प्लेयर है। तो ऑलवेज बीइंग इन द ग्रुप, जाहिर है क्लास जो है वो परमानेंट है, फॉर्म टेम्पररी है और इज अ क्लास प्लेयर। जब उसने चैंपियंस ट्रॉफी में जहां से उसका और रोहित शर्मा का एक सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर का एक सफर शुरू हुआ था, वहां से लेकर आज तक जो है उसकी बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज है। बल्कि ये कहना चाहिए कि दुनिया में चंद ओडीआई के जो टॉप क्लास ओपनर्स हैं जो बहुत कंसिस्टेंट हैं और हाई स्कोरिंग है और हाई स्ट्राइक रेट में स्कोर करते हैं, तो इज वन ऑफ दोज। तो आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है, इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। जिस दिन वो लंबी इनिंग खेलता है, इंडिया के मैच में अच्छे चांसेस हो जाते हैं जीतने के और वो उनको अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। खूबसूरत खेलता है, टेक्निकली काफी करेक्ट है, काफी हद तक करेक्ट है। आजकल क्रिकेट में जो व्हाइट बॉल के प्लेयर्स हैं
वो टेक्निकल साइड पे इतने स्ट्रांग नहीं होते, उनकी पावर हिटिंग में बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन टेक्निकली अराउंड द वर्ल्ड प्लेयर्स इतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन वन ऑफ द रीजंस कि इंडियंस में वो चीज कम इसलिए है कि उनकी टेक्निकल डेफिशिएंसीज कम इसलिए है कि वो रणजी ट्रॉफी की प्रेफरेंस है, और उसके साथ वो अपनी डोमेस्टिक कंसिस्टेंटली खेलते हैं, चाहे 50 ओवर की हो चाहे 20 ओवर की हो। और अगर आज आप इसकी ट्वीट भी अगर पढ़ लें तो उसमें उसने यही कहा है कि मैं सैयद मुश्ताक अली और वो विजय हजारे खेल रहा था, और वहां से मेरी जो फॉर्म है वो अच्छी हुई है। सो व्हेन यू प्ले द राइट फॉर्मेट्स यू गेट द राइट प्रेपरेशन। तो जब आप खेलेंगे T10 और T20, बच्चों को खिलाएंगे स्कूल और कॉलेजेस T10 और T20, और आपकी क्लब में 50 ओवर का मैच हुए, 2-2 साल गुजर जाएंगे, तो आपकी प्रेपरेशंस वो नहीं हो सकेंगी जो प्लेयर्स की होनी चाहिए। अब यहाँ पर बेशुमार लोग हैं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में सवाल करते हैं, और फिर वो सवाल करते हैं कुछ यंगस्टर्स के बारे में, कुछ इंडिया के प्लेयर्स के बारे में भी करते हैं। सो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो प्लेयर्स में टैलेंट होता है, दोनों तरफ पोटेंशियल होती है, बट आप उस पोटेंशियल को क्या क्या उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो पोटेंशियल ग्रो करे। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रो करे, किसी की स्किल लेवल्स को ग्रो कराना है आपने, तो उसके लिए बेहतरीन क्रिकेट जो है वो लंबी लंबी क्रिकेट है, क्योंकि उसमें उसने फ्रेश पिच, फ्रेश बॉलर, फर्स्ट डे का सेशन, दोपहर का सेशन, शाम को क्लोजिंग टाइम पे जब वेदर चेंज होता है, बिहेवियर पिच का चेंज होता है, फिर पिच दोबारा प्रिपेयर नहीं होती, उस पे इनिंग्स के चेंज ओवर में या अगले दिन से पहले जो 3, 7, 5 मिनट के रोल्स हैं वो आप ले सकते हैं, और उसके साथ आप हाँ, और वो उसके साथ साथ उसकी डेवलपमेंट होती है। कोई पिचेस हैं वो ड्राई हो जाती हैं, कुछ आखिरी दिनों के करीब ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं ज्यादा, किसी की सरफेस ऊपर से डिस्टर्ब हो जाती है, कोई पहले दिन मॉइस्चर वाली होती है, अगले दिन थोड़ी हार्ड हो जाती है, उस पर बॉल जाना शुरू होता है। तो आप जो अडेप्टेशन सीखते हैं, आपको शॉट सिलेक्शन की समझ आती है, वक्त का तयन करते हैं कि यह मेरा वक्त है, यहाँ मैंने रन करने हैं, ये वक्त मैंने सरवाइव करना है। तो ये गेम की जो अवेयरनेस है, जो आपको पढ़ाती है प्रैक्टिकल गेम अवेयरनेस, वो बातों और कोचों से ज्यादा 4 दिन की क्रिकेट पढ़ाती है। हमारा जोर कहीं और है, और यही फर्क कर रहा है अभी तक क्यों इंडिया की टेस्ट क्रिकेट अलाइव है, और क्यों बाकी कुछ मुल्क जो ज्यादा T20 और T10 की तरफ जिनके प्लेयर्स का ध्यान चला गया, वो लड़के क्यों सफर कर रहे हैं, और वो कंट्रीज की परफॉर्मेंस क्यों सफर कर रही है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो कि लोगों के ज़हनों में है, लेकिन वो पीछे है, उससे आगे क्रिकेट का कमर्शियल एस्पेक्ट है उनके सामने, जिसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे, समझते हुए, देखते हुए, चाहते हुए उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। इट्स अ बिग रियलिटी। बट वहां पर यह है कि फाइनेंशियली भी कवर्ड है उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक में। फिर आईपीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स जो कि फाइनेंशियल लुक आफ्टर ऐसी कर देता है प्लेयर्स की कि उन्हें दाएं बाएं जाना नहीं पड़ता। और फिर जो उसके बाद पॉलिसी है कि नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम आईपीएल, दैट इज ऑल्सो अ बिग हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ द प्लेयर्स। इसलिए उनके स्किल सेट्स जो है बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छा सलमान, फिर आपका ये मानना है कि टीम के साथ जितना मर्जी बड़ा कोच हो, जितने मर्जी अच्छे लोग हों, लेकिन सबसे बड़ा कोच खेल का मैदान है, और उस खेल के मैदान से भी बड़ा एक कोच है, वो आपके लिए 4 रोजा और लंबी क्रिकेट है। अगर आप उस तर्ज की क्रिकेट में जितना ज्यादा रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप बगैर किसी के सिखाए, जब आप खुद अंदर रहेंगे तो वही सीखेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा और अहम बात यह है कि तवज्जो उस क्रिकेट पे रहनी चाहिए जिसने आपको क्रिकेट सिखानी है, और क्रिकेट आपको 4 रोजा क्रिकेट ही सिखाती है। देखिए, आयरनी ये है, मसला ये है कि कुछ मुल्कों ने तो देखें, ऐसा नहीं है, सब मुल्कों ने किसी ना किसी तरह 5 दिन की क्रिकेट को प्रिजर्व करने के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरीज ऐसी बनाई हैं कि जरूरी नहीं है कि जी जो व्हाइट बॉल के स्पेशलिस्ट हैं वही ऊपर रहेंगे। अगर आप देखें तो पुजारा एक फॉर्मेट खेलते हैं लेकिन टॉप कैटेगरी में है इंडियन क्रिकेटर्स की। इसी तरह जो रूट जो है वो अब लेटली इतनी ज्यादा व्हाइट बॉल नहीं खेल रहे लेकिन टॉप कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिर्फ टेस्ट तक लिमिटेड लोग हैं, वो जो पहले थे ना, जो कि पाकिस्तान के कप्तान थे और जिनका एक्सपीरियंस 50-60 मैचों से ज्यादा था, तो वो तो कप्तान होने की वजह से और कुछ उनके प्रेशर की वजह से वो रहे कैटेगरीज में। जब आने वाले वक्तों में आएंगे, वो उनकी पोजीशन डिटरमिन करेगी कि हमारे नजदीक लंबी क्रिकेट का रिगार्ड क्या है, कि हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। वंस अजहर अली
की एरा ओवर हो जाएगी और उसके बाद जो नए लड़के आएंगे फिर हमें पता चलेगा। देखिए हमें इसके लिए अच्छा स्पेशल सलमान, इंसेंटिव्स सलमान देने पड़ेंगे। इफ यू सलमान वांट टू अट्रैक्ट पीपल कि वो लंबी क्रिकेट खेलें, तो फिर जरूरी एक है कि एक उनको अट्रैक्टिव बनाया जाए लंबी क्रिकेट उनके लिए। एक सवाल आया मेरे जहन में, जो आपने ये जो रूट की और पुजारा की मिसाल दी है, और फिर साथ आपने अजहर अली का और पाकिस्तान के कुछ कैरेक्टर्स का भी जिक्र किया है, तो मेरे जहन में ये सवाल आया है कि फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि चूंकि पाकिस्तान जो चूंकि 5 रोजा क्रिकेट सबसे अहम क्रिकेट है, और अगर फिर आप जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हुए अपने उन 5 रोजा के स्पेशलिस्ट जो रेड बॉल के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं उनको उसी तरह से ट्रीट ना करें जिस तरह दुनिया ट्रीट करती है, तो फिर ये कोई प्लेटिनम गोल्डन इस किस्म की कैटेगरी करनी चाहिए आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर? देखिए देनी चाहिए, और मेरे नजदीक आपका जो टॉप प्लेयर्स है ना वो आपके वो होने चाहिए जो अक्रॉस फॉर्मेट्स आपके प्लेयर हों, जैसे बाबर है, जैसे शाहीन अफरीदी है, पीपल लाइक देम, जो कि तीनों फॉर्मेट में आपके अवेलेबल प्लेयर हैं। और फिर ठीक है। इसमें इन दोनों के जो तर्ज के लोग हैं, इसके अलावा वो आए जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड और कंसिस्टेंट हैं अपनी पर्टिकुलर जॉब में। यानी कि जो आपको पता है कि 10 में से 7 इनिंग्स में जो बंदा परफॉर्म करेगा, दैट शुड बी द परसेंटेज फॉर द ए कैटेगरी एंड सो ऑन, उससे नीचे मूव करते जाए, उससे निचली वाली शरह पे आते जाएं। लेकिन यहाँ पर कई दफा जब आप देखते हैं उस लिस्ट को, तो आप गेज करने की कोशिश करते हैं कि यार ये फला बंदा किस मेरिट पे है, ये बंदा किस ठीक है। परफॉर्मेंस पे है, ये बंदा किस ठीक है। लाइकिंग पे है। एट टाइम्स वो आपको बैफल करती है कि ये क्यों है इस तरह। तो देर ठीक है। आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव टू हैपन। और uh, अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी ऊपर रहना चाहते हैं ना दुनिया में इन द लॉन्ग टर्म, तो दिस इज द ठीक। क्रिकेट। ये लंबी 4 दिन की क्रिकेट है जो आपको उधर ऊपर रखेगी। और अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये आप उसको नजरअंदाज करते चले जाएंगे। अच्छा सलमान, हम शेखर धवन से ये बात लाइफ शुरू की। लाइन है। हाँ, लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन है ये। आप बुनियाद आपकी यही है। हाँ शेखर जी, धवन हाँ से जी। हमने बात शुरू की थी, आपने बताया कि उनकी बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपको क्या खास चीज नजर आती है एक बैट्समैन की हैसियत से? वो भी बाएं हाथ से खेलते हैं, आप भी बाएं हाथ से खेलते रहे हैं, और आप भी ओपन करते रहे हैं, वो भी ओपन करते हैं। क्या खास चीज है जो उनको दुनिया के दीगर ओपनिंग बैट्समैनों से जरा मुनफरिद बनाती है या मुमताज रखती है? देखें, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नजर आती है जब वो कोई शॉट खेलते हैं ना। तो जब वो शॉट खेल के उनका जो अगर आप बैलेंस देखें, उनके बैट के फेस की प्रेजेंटेशन देखें, जिस तरह स्ट्राइक रेट का ऊपर ले जाना भी वो जानते हैं, कहां पर उन्होंने बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है, कंडीशंस को समझना है और देखना है कि अभी रिस्क लेना जो है वो ज्यादा मतलब कॉस्टली हो सकता है, तो वहां पे सब्र भी कर लेना है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि 4 दिन की क्रिकेट आपके अंदर डालती है। और क्योंकि वो इस वॉल्यूम को खेले हैं, बीच में टेस्ट क्रिकेट भी बहुत खेले हैं, तो वो सारी जो आर्टिकुलेट होती हैं चीजें उनकी गेम में, व्हाइट बॉल वनडे क्रिकेट में, वो आपको नजर आती हैं। लेकिन जब आप बचपन से ही एक तर्ज में जाना शुरू हो जाए, तो आपको तो रास्ता ही नहीं पता मंजिल का, तो आपने तो घूमना ही है, क्योंकि आप वहां से गुजरे ही नहीं। हम्म। तो यहां पर हो ये रहा है कि व्हेन इन योर टीन ईयर्स, जब व्हेन यू आर वेरी यंग, अगर आप उसी वक्त अपना छोटा फॉर्मेट का ध्यान बना लेंगे, जल्दी शोहरत देख के उसका मतलब ऑब्वियसली लीग्स का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट वाला नहीं है। जो बहुत लोग उसकी एडवोकेसी करते हैं कि लीग्स में जी वो हाई स्टैंडर्ड है, उसमें प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है, स्टैंडर्ड भी अच्छा है, प्रेशर भी होता है, लेकिन नॉट कंपेयर टू इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट 11-11 के खिलाफ खेल रहे होते हैं। यहां पर आपको पता है कि 4 प्रो है, मैक्सिमम 4 प्रो है, बिग बैश में 2 है, ठीक है, इंग्लैंड में कभी 2 होते हैं, कभी 1 होता है, बाकी 9-10-6-7 प्लेयर लोकल होते हैं, और लोकल्स को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। असल मैच तो प्रो प्रो का पड़ता है आपस में। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो लोगों को रियलाइज करना चाहिए। हाँ, क्राउड का होना, टेलीविजन कवरेज होना, कमेंटेटर्स का आना, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ रूम शेयर करना, दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आप मतलब गेन करते हैं लीग्स में जाके। लेकिन अगर आप ये कहें कि उसका जो सेम प्रेशर और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट वाला है, तो आप अपने आप को और दूसरों को सही बयान नहीं कर रहे। सही बयान नहीं कर। अच्छा सलमान, आगे बढ़ते हैं। नासिर हुसैन ने कहा कि बड़ा मुश्किल टूर था, और उन्होंने कहा कि यहाँ से और हर टीम के लिए एक तरह से उन्होंने बयान किया कि बहुत मुश्किल होता है इंग्लैंड इंडिया में खेलना। उन्होंने कहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूर इंग्लैंड क्रिकेटर्स को अपनी नताइज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि T20 में और वनडे में अच्छे तो नहीं रहे हैं,
लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ जरूर बेहतरी आई होगी। आप किस तरह से देखते हैं इंग्लैंड टीम को? कुछ वो बड़े सारे बड़े माने हुए प्लेयर्स हैं, तजर्बाकार भी हैं, वन ट्रैक उनका चलता है, सिंगल ही ट्रैक है उनका, दो तरफा ट्रैफिक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ हासिल हुआ होगा इंग्लैंड को इस टूर से? देखिए, इट इज द सेम जब एशियन टीमें इंग्लैंड जाती हैं और ड्यूक के बॉल से सीमिंग कंडीशंस में खेलती हैं और वो भी हार जाती हैं अक्सर, ज्यादातर, और वापस आती हैं, तो ये ही उनकी टैगलाइन होती है कि बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे यहाँ तो बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है पिछले बहुत सारे अरसे से। तो ये उसी तरह की एक लाइन है कि जब आप तीनों शोबों में आपको मार पड़ जाए, आप T20 भी हार जाएं, टेस्ट भी हार जाएं, वनडे भी हार जाएं, और उसके बाद आप आपको कहेंगे जी मुझे बहुत सीखने को मिला है, तो ठीक है। अभी तक अगर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सीखने का अमल तो कोई डिनाई नहीं करता कि सारी जिंदगी चलता है, बट बेटर स्टेटमेंट शुड हैव बीन कि द बेटर टीम वन। वो हमसे जीत गए क्योंकि वो हमसे अच्छा खेले, उन्होंने हमसे अच्छी जो है ना वो प्रेपरेशन की और अच्छा रिजल्ट दिया। बहरहाल सीखा होगा तो हमें अगली सीरीज में नजर आ जाएगा, बिकॉज पहले जब इंग्लैंड इंडिया से एक दफा जीत के गई थी तो इनके पास मोंटी पानेसर थे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, ठीक है। अब की जो इंग्लैंड की टीम में एक मेजर जो वैकेंसी है, जो खाली वेकेंट स्पेस नजर आती है, अगर वो अपने आप को खाली फ्लैट ट्रैक बुली से, सिंगल माइंडेडनेस से हटा के सोचें कि वेरिएशन की क्रिकेट में भी जीतना है हमने रिगार्डलेस ऑफ एनी कंडीशन, तो उनकी टीम में अच्छा स्पिनर कोई नहीं है। उनकी टीम में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो दूसरी टीम को तंग करे, आउट करे। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, क्योंकि अगर टेस्ट में जो रूट को ओवर करने पड़ने हैं जिन कंडीशन में, और वो भी 2-3 आउट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई स्पिनर स्पूनर है कोई नहीं, पीछे कोई कहानी नहीं है स्पिनर्स वाली। तो जब से ग्रैम स्वॉन गए हैं, ग्रैम स्वॉन के जाने के बाद इंग्लैंड की टीम में कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं आया। तो ये वो चीज है जो उनको अराउंड द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में हैम्पर करती है। फिर दूसरी चीज है, उनके ऊपर भी व्हाइट बॉल क्रिकेट का इन्फ्लुएंस लेटली बहुत ज्यादा आया, और उनके 3-4 जो मेजर प्लेयर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में है ना, वही मेजर प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में भी हैं। तो एट टाइम्स फॉर देम टू अडेप्ट टू, वो जो करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, या आउट हो जाते हैं या स्कोर करते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट भी इस तरह की खेलते हैं। अब उन्होंने पहले 2-3 नंबर्स पे वो कुछ प्लेयर्स लाए हैं टेस्ट क्रिकेट में जो कि पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट के तर्ज पे खेलते हैं। जो रूट तो खुद है ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, एक उनके लेफ्ट हैंड ओपनर नए आए हैं, फिर एक लड़का जिसने राइट हैंडर पाकिस्तान के खिलाफ 200 किया था टेस्ट मैच में, ही लुक्स अ वेरी गुड प्लेयर, बट आई थिंक दे नीड अ टॉप क्लास स्पिनर। उनके पास टॉप क्लास स्पिनर नहीं है, और जब तक वो नहीं होगा, वो इंडियन कंडीशंस में आके they will always struggle। बैटिंग तो स्ट्रगल करेगी, फिर दूसरी टीम को आउट करना भी उनके लिए मसला है। और एंडरसन की भी अब कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं बाकी, क्योंकि वो रिवर्स अच्छी करते हैं, वो इन विकेटों पे भी फंसा के रखते हैं। जो इंग्लैंड की बाकी बॉलिंग है ना, इनको मसले होंगे यहाँ पर बॉलिंग करते हुए भी एंडरसन के बाद। अच्छा सलमान, ये बायो बबल के ऊपर भी अब चूंकि खासा वक्त गुजर गया ना, लंबा हो गया, और लंबे टूर्स के ऊपर ज्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि अगर आपकी ये लंबी सीरीज है, 3-4 टेस्ट मैचेस हैं, 3-4 T20 हैं, 2-3 ODIs हैं, तो एक लंबा टूर होता है। तो अब चूंकि ये बात इसलिए भी हुई है कि इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग भी शुरू हो रही है, इंडिया का एक लंबा टूर था, इंग्लैंड का भी एक लंबा टूर था, तो प्लेयर्स की मैनेजमेंट के हिसाब से भी कुछ चीजें नजर आती हैं कि कुछ ममालिक उसको इस तरह से देख रहे हैं कि कुछ रोटेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो ये कितना बबल आपके ख्याल में खिलाड़ी को ज़हनी तौर पर थका सकता है? क्या आप मामूल की जिंदगी से हट जाते हैं? देखिए, डेफिनेटली इस पे थिंक ओवर होगा एज द टाइम प्रोग्रेसेस। बड़ा मुश्किल है क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहना और नॉर्मल एक्टिविटीज लाइफ की हटके से जो है ना आप सिर्फ क्रिकेट पे खेले, क्योंकि ये हाई प्रेशर क्रिकेट है, हाई प्रेशर इवेंट्स हैं, इनका अपना प्रेशर होता है, आपकी स्टेक पे होती है, आपकी पोजीशन, आपका करियर स्टेक पे होता है, आपकी परफॉर्मेंसेस वो इफेक्ट हो सकती हैं अगर आप मेंटली किसी चीज से थक जाएं। आप लंबे लंबे टूर्स से वही एक ही ग्रुप में रहना, होटल में रहना, हर किस्म की एक्टिविटी से हट जाना, लोगों से मिलना नहीं, घर जा नहीं सकते, तो ये वो चीजें हैं जो यूजुअली कभी लाइफ में हुई नहीं। तो इनका मेंटल टोल है बहुत ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर, और प्लेयर्स इस पे बड़े टफ है मेंटली। मैं समझता हूँ आजकल के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इन कंडीशंस में, सैल्यूट टू देयर मेंटल टफनेस। अराउंड द वर्ल्ड जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो इससे गुजर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके बारे में उनके जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं और उनके थिंक टैंक्स हैं वो सोचेंगे, दे विल कम आउट विद डिफरेंट आइडियाज। लेट्स सी, होपफुली तब तक वैक्सीनेशन भी हो जाएगी सबकी, तो जब वो हो जाएगी
तो फिर एक्सपेक्टेड ये है कि उसके बाद कोरोना होगा भी तो बड़ा माइल्ड होगा और नॉर्मल पैनाडोल से उसका इलाज हो जाएगा, जो सुन रहे हैं हम, वी डोंट। तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर चीजें काफी आसान हो जाएंगी, बट टिल देन द बॉयज हैव टू बी मेंटली वेरी टफ एंड द क्रिकेट बोर्ड्स दे हैव टू कैरी ऑन थिंकिंग कि इनको किस तरह इनके लिए आसानी पैदा की जाए ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए, बॉयल ना हो जाए। तो ये अभी मामला जो है ना, ये थोड़ी देर तो टफ रहेंगे, देखें अभी अच्छा सलमान, वैसे आपके जहन में कोई ख्याल, जैसे आपने अभी वैक्सीनेशन की बात की है कि जब वैक्सीन हो जाएगी तो उसके बाद जो आप तिब्बी माहिरीन की राय सुन रहे हैं, जो आपने बयान किया कि उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन हो जाएगी तो वो इतना ज़्यादा सख्त हमला नहीं होगा कोरोना का। जी, तो अभी सलमान अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करते हैं, मेरा ख्याल उनकी तरफ से कुछ जी आ गए व्हाट्सएप। अच्छा सलमान, कोई आपके ख्याल में कोई दूसरा प्लान बी आता है कि लंबे टूर्स के ऊपर किस तरह से इसको बेहतर अंदाज में, ताकि खिलाड़ी ज़हनी तौर पर थकावट का शिकार भी ना हो? क्योंकि जो सबसे अहम बात जिसका आपने जिक्र किया ना, ये जो हाई प्रेशर गेम्स है ना, हाई प्रेशर गेम्स असल में जो असाब को थकाती हैं या ज़हनी तौर पर खिलाड़ी को थकाती हैं ना, तो ये हाई प्रेशर गेम्स हैं। अगर आप हाई प्रेशर गेम्स मुसलसल खेलते रहें, लंबे लंबे टूर्स भी आपके साथ ही चलते रहें, तो कोई दूसरी चीज आपको नजर आती है किस तरह से इसका जो दबाव है वो कम किया जा सकता है, थोड़ी जिंदगी मामूल पर लाई जा सकती है? अरुण कुमार, मैं अभी आपके सवाल का जवाब देता भी हूँ, ये काफी लोगों ने पूछा है। हाफिज जी, इसका यही है कि प्लेयर्स ने अभी इसमें गुजारा करना है, और वैक्सीनेशन जैसे जैसे इनकी वो कंप्लीट हो जाएंगी, डबल शॉट्स कुछ की है, कुछ की सिंगल शॉट्स हैं, जैसे जैसे वो उसके 3 वीक्स का पीरियड होता है एक शॉट के बाद, फिर दूसरे 3 वीक्स का होता है, तो उसके बाद कदरे आसानी हो जाएगी। दुनिया में जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगी लोगों की भी और प्लेयर्स की भी, थिंग्स विल बी नॉर्मल फॉर देम। लेकिन टिल देन तो ये मसाइल रहेंगे। अब आउट ऑफ द बॉक्स क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो, बिकॉज ऑन द अदर साइड एक तरफ आप कुछ डिफरेंट लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस बबल से बाहर निकलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यू जस्ट कैन नॉट टेक अ चांस। तो आई वंडर कि वो उनके लिए कोई इंडोर गेम्स लगाएंगे, कुछ चीजें बढ़ाएंगे, बट स्टिल दैट विल नॉट फिलफिल अपने घर जाना, अपने यारों दोस्तों से मिलना, वो रिलैक्स होना। कहीं आप खुल के बात कर सकते हैं, कहीं लोग कहीं पे खुल के बात नहीं कर सकते। सो फॉर सम पीपल इट विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट एंड अदर्स, दूसरों के लिए शायद आसानी हो जाए, वो मेंटली स्ट्रांग हो, अडेप्ट कर जाए। लेकिन ये थोड़ा टाइम तो ऐसे रहेगा अनलेस ये वैक्सीनेशन हो और इंशाल्लाह ये जो है ना बीमारी पेंडेमिक, इससे लोगों की जान छूटे। और यहाँ पर वो वरुण बार बार पूछ रहे हैं कि यार ये फिर पता लग जाए, ये जो है ना फिर पता लग जाए आपका है तो इसका क्या मतलब है? यार ये है इतना वरुण साहब के, पहले हम टेलीविजन पे एक शो करते थे और उसका नाम था लग पता जाएगा। सो नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग। तो जब आप हम उसी शो को सेम टीम कंटिन्यू कर रही है ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सो यू कैन नॉट हैव द सेम नेम। सो वी हैव स्टार्टेड इट फिर लग पता जाएगा, दैट मींस अगेन। सो इट इज द सेम शो बट अगेन, बट एडिंग फिर से ये डिफरेंट नाम होगा, और यही इसका सारा सीक्रेट है, विच इज ऑब्वियसली नो रॉकेट साइंस। अच्छा, बहुत शुक्रिया वैसे सलमान, जो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं जो हमारे सेशन का रोज़ाना हिस्सा बनते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, अपने ख्यालात हमारे तक पहुंचाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं क्रिकेट के हवाले से, और वो इतना करीब से ना सिर्फ आपकी गुफ्तगू को भी सुनते हैं, उसके साथ साथ वो नाम के ऊपर भी हमारे देखने वालों को ये उनकी मोहब्बत है कि तजस्सुस है कि आखिर ये क्या है, फिर लग पता जाएगा क्या है। तो ये आपने बयान कर दिया कि फिर लग पता जाएगा कि असल मकसद क्या है। लग पता जाएगा के बाद इसका सीजन 2 है, लग पता जाएगा कि सीजन 2 है कि फिर लग पता जाएगा, इसको यूं भी लिया जा सकता है। अच्छा सलमान, आगे चलते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है और सरफराज अहमद के हवाले से ये पाकिस्तान के मीडिया में ये बात होती रहती है कि अगर दुनिया की दीगर टीमों में 2 विकेट कीपर्स बैक वक्त खेल सकते हैं, तो क्या सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान बैक वक्त पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में? भले वो T20 है, भले वनडे क्रिकेट है, भले वो टेस्ट क्रिकेट है। बिल्कुल हो सकते हैं, व्हाई नॉट। अगर वो अच्छे हैं उन बैट्समैनों से जो कि अवेलेबल हैं और उनकी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर है, फॉर्म अच्छी है, तो जरूर हो सकते हैं। बट मेरे कुछ क्वेश्चन है उन प्यारे लोगों से जो इस दफा तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब कामरान अकमल खेलते थे तो तब ये बात उनके दिमाग में नहीं, इतना बड़ा आइडिया, हालांकि उससे पहले मोइन भाई और राशिद भाई खेले थे, लेकिन ये उनके कभी ये जहन में नहीं आया था। ठीक है, तो अगर फील्डिंग का इशू है कामरान अकमल का, तो हमने तो कभी नहीं देखा सरफराज को फील्डिंग करते हुए, उसका थ्रोइंग आर्म क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके, क्या होगा?
ठीक। ठीक है, तो सरफराज की फील्डिंग कैसी है ये तो वो करेंगे तो पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो आते हैं टीम में जरूर आए एज अ बैट्समैन, बट देन ही हैज टू परफॉर्म बेटर देन वो बैट्समैन जो खेल रहा है। तो अगर उसकी जगह एज अ बैट्समैन बनती है तो जरूर आए, बट वो फील्डिंग का मसला रहेगा, क्योंकि रिजवान से अभी फिलहाल अच्छा कीपर पाकिस्तान में कोई नहीं है। नो बडी कम्स इवन क्लोज टू रिजवान कीपिंग में। जिस तरह की उसकी एक्रोबैटिक कीपिंग है, वो जिस तरह की इंटेंसिटी है उसकी कीपिंग में, इस टाइम में पाकिस्तान में इतना अच्छा कीपर कोई नहीं है। और ठीक। वो वाइस कैप्टन भी है टीम पे। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, वो अपने मोहब्बत और एक्सप्रेशन इजहार कर देते हैं मीडिया में, इधर उधर चाहने वाले दाएं बाएं जो होते हैं, बट बड़ा सिलेक्टिव है उनकी ये सोच। किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती है। एंड आई एम श्योर जो सुन रहे हैं, जो उनमें से करने वाले हैं, उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो यार ठीक है, बहुत देर कर दी तुमने, मेहरबान आते आते, यही कामरान अकमल कहता होगा अपने आप को। अच्छा सलमान, अगर हम इसी बहस को आगे लेके चलते हैं तो फिर कामरान अकमल के हवाले से तो फिर ये नुक्ता नजर ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि कामरान की बैटिंग परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली तो वो तो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग हम्म। परफॉर्मेंसेज उसकी थी, व्हाइट बॉल हम्म। में स्पेशली। और हम्म। लेकिन वहां पर जो है यही सब लोग थे, लेकिन कोई मोहब्बत की नजर से किसी ने ना देखा उनकी तरफ। आज जो है वो, चले, देर आए दुरुस्त अच्छा। आए। अच्छा सलमान, ये एक खबर ये भी आई है, चूंकि हम हमेशा से बड़ी तवज्जो देते हैं जो निचली सतह की क्रिकेट है। अभी मैं एक फॉर्मर क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उनसे बात कर रहा था। बड़ी मजे की एक मजा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्लब क्रिकेट के लिए जो सख्तियां थी ना, या जो उनके लिए जो जवाबित बनाए गए थे, या जो उनके लिए जो शराइत रखी गई थी, जिनमें जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है और दीगर चीजें भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस ले रहा, गो के 1 साल के लिए वापस ले रहा है। तो उस हवाले से भी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था। मैंने कहा जी वो स्विमिंग पूल वाली तो शर्त वापस ले ली उन्होंने। उन्होंने जवाब भला क्या दिया, कहते यार पाकिस्तान दी नहर च पानी नहीं गाते, क्लबों को स्विमिंग पूल लै रहे। ये खैर मजाक की हद तक तो बात ठीक है। स्विमिंग पूल इज अ हाई मेंटेनेंस, कॉस्टली मेंटेनेंस टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट। और क्लब्स के पास तो सबके पास अपनी ग्राउंड्स नहीं है। और जो क्रिकेट के लवाजमात हैं वो नहीं उनके पूरे होते। यानी कि अगर कुछ क्लब्स हैं उनके पास पिचेज ही 2 हैं, कुछ क्लब्स के पास प्रैक्टिस सीमेंट पे हो रही है, उनके पास पूरे रोलर्स नहीं है, साइड स्क्रीन नहीं है, वो पूरे इंतजामात नहीं है कि प्लेयर वहां पर आए, अपना चेंज करें, उनके शावर्स लगे हों, या उनका जिम इक्विपमेंट हो। कोई इस तरह की चीज नहीं है। फिर गर्मियां आएंगी तो कईयों के पास पंखा नहीं होता वहां पर। तो बात हो रही है स्विमिंग पूल्स की और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की और क्वालिफाइड कोचेस की। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं कागज पे, बहुत खूबसूरत, लेकिन अनलेस आपको स्पॉन्सरशिप की बैकिंग फाइनेंशियल ऐसी हो कि आप देखें, आपके जहन में भी 10,000 आइडियाज हो सकते हैं, जो हमें देख रहे हैं उनके भी 10,000 आइडिया हो सकते हैं, लेकिन बगैर फाइनेंशियल सपोर्ट के आप किस तरह वो चीजें कंस्ट्रक्ट करेंगे? किस तरह वो, आप दिल तो हर बंदे का करता है कि जनाब वो अपने प्लेयर्स को हर चीज उनको मुहैया करे, बट उसकी कोई फाइनेंशियल बैकिंग भी तो हो, पता चले क्लब को पैसा कहां से आएगा। जो क्लबें 3-3 और 4-4 महीने के एडवांस हफ्ता इतवार बेच चुकी हूं अपना खर्चा चलाने के लिए, कि स्कूल और इंस्टीट्यूशन के बच्चे छुट्टी वाले दिन मैच ही ना खेल सकते हो ग्राउंड में, सबसे पहले तो इधर ध्यान देना। वो हफ्ता इतवार तो वापस लेके दो उन्हें, जो 3-3 4-4 हजार पे 5-5 हजार में बिका होता है। ये स्विमिंग पूल और ये बाकी चीजें तो ये फार फेस्ट है, और ये तो उनके कहीं भी मिल जाएंगे। आप ले देना मेंबरशिप उन लड़कों को जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनको उनके घरों के करीब जो क्लब्स हैं, अच्छे जिम्स हैं, और उनके स्विमिंग पूल्स भी अंदर, आप उनकी मेंबरशिप ले दें उन्हें एक लो कॉस्ट के ऊपर, या उनको ऑनररी ले दें, क्योंकि वो क्रिकेटर्स हैं, एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, होपफुल टू प्ले फॉर पाकिस्तान। तो इतना तो उनके साथ करें ना। अब क्लब बनाए, ठीक है, फिर उसका पानी भी चेंज होना है रेगुलरली, फिर क्लब में तो हर कोई आता है, पता नहीं कोई कहां से आया है, क्या कैरी कर रहा है साथ। तो ये डेप्थ में सोचने वाली चीजें हैं, मतलब समझ नहीं आती कि ये शेख चिल्ली पुलाव कौन बना रहा है, कौन कहां तक सोच रहा है, और बस सोच रहा है ऊपर ऊपर ही, नीचे सोच ही नहीं रहा कि चीज आनी कहां से है। वो मेरे जहन में लेकिन एक और बात आई है, एक बंदा हाफिज जी वो जाता है ना, तो वो दुआ करने वाली जगह पे चला जाता है, तो दुआ करता है कि मेरा बॉन्ड निकल जाए, मेरा बॉन्ड निकल जाए, है जी, दुआ करता रहता है मेरा बॉन्ड निकल आए।
ਉਹਦੀ जेब ਵਿੱਚ एक बॉन्ड ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कोई ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ है। वो जब घर जाता है जब वो बंदा घर जाता है तो वो अपनी जेब में हाथ मारता है तो बॉन्ड ही नहीं होता, तो वो फिर दोबारा दुआ करता है, कहता है कि मैंने तो कहा था कि बॉन्ड निकल आए, उसका इनाम निकल आए, तो मेरा बॉन्ड ही निकल गया है। ये जनाब अली ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ सोचो तो सही कि ਤੁਸੀਂ किदे कोलों मतलब जो भी आपका प्लान है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या है। मतलब बड़ा आसान है, किसी ने कह दिया भाई स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, तुम्हारा स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा, क्या तरीका है स्ट्राइक रेट बढ़ाने का। बैटिंग आएगी, विकेट पे खड़ा होगा, स्ट्रोक्स मारने आएंगे तो स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, खाली आपने कह दिया और किसी का बढ़ जाएगा। इसके दरमियान एक प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है, तरीका है करने का। सो यू हैव टू डू दैट, एंड अनलेस यू डू दैट ऑल यू आर डूइंग इज टॉकिंग। तो टॉकिंग से तो अच्छा है किसी समझदार को समझ आ जाए, लेकिन उससे किसी की बात नहीं बनती, वो करने से बनेगी और उसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। अमली तौर पर भी उसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। जितने भी लोग इस वक्त फिर लग पता जाएगा में हमारे साथ हैं, उन सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने ख्यालात का इजहार करें। कल हम कोशिश करेंगे कि सलमान भट्ट साहब ने आज मैच का एक जिक्र किया, इंडियन प्रीमियर लीग के उस मैच का जिसमें दिल्ली द डेवल की तरफ से खेलते हुए शिखर धवन आउट हुए। सलमान उस टीम में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे थे। सौरव गांगुली भी उस टीम का हिस्सा थे, कप्तान थे मेरा ख्याल है उस वक्त में। और शोएब अख्तर ने एक बहुत जानदार स्पेल किया था। शाहरुख खान को भी देखने के लायक थे जिस वक्त वो शोएब बॉलिंग कर रहे थे, तो स्टेडियम देखने से ताल्लुक रखता था, क्योंकि जो विकेट्स उन्होंने हासिल किए, जिस तरह से एबी डिविलियर्स उस मैच में आउट हुए, वो सारी चीज़ें एक बड़ी अच्छी याद हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि सलमान का वो वाला जो मैच है बिलखुसूस, क्योंकि शोएब के उस जानदार स्पेल ने उसको बड़ा यादगार बनाया था, कल उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कल के लिए भी अपने सवाल जरूर करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको हर तरीके से जो भी बेहतरीन सवालात हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। आज के इस सेशन का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज मोहम्मद इमरान और सलमान भट्ट को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस फैल रहा है, बड़ी तेजी से फैल रहा है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी करें, लोगों से भी कहें। गुस्सा नहीं करना, बर्दाश्त करना है और अब एक दूसरे का ख्याल रखना है। जिंदगी है, सबसे सबसे अहम चीज और सबसे अहम जो नेमत है वो आपके पास आपकी जिंदगी है। इसकी हिफाजत करें, अपनी भी, अपने अहले खाना की भी और दूसरों की भी। मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। थैंक यू जी, thank you all for listening to us. Stay blessed and we'll see you guys tomorrow inshallah.